हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल जीके की। जैसा कि आप सबको पता है कि विभिन्न परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश स्पेशल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल तैयार करने के लिए ये ज़रूरी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसा पैटर्न रहता है, वो आपको पता होना चाहिए। तो यदि आप यूपी जूनियर असिस्टेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ या यूपीपीएससी आरओ या आप यूपीपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस के किसी भी फॉर्म को अप्लाई किए हैं और आपको भी एग्ज़ाम देना है, तो आप सभी लोगों के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सबको पता है कि सभी जितने यहाँ पे मेंशन किए गए सभी के एग्ज़ाम में उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न पूछे जाते हैं और मैक्सिमम जो प्रश्न आते हैं वो प्रीवियस ईयर रिपीटेड ही होते हैं। तो जो आपको ये उत्तर प्रदेश स्पेशल प्रश्न संग्रह दिया जा रहा है, आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के लिए सबसे अच्छी बुक मानी जाती है परीक्षावाणी की। तो परीक्षावाणी बेस्ट बुक है। परीक्षावाणी से ही जितने प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं पहले उनको पूरा आपको कराया जाएगा। उसके बाद जिसकी पॉसिबिलिटी भी होगी आने की अदर बुक से, वो भी आपको यहाँ पर मिलेगा। केवल आपको प्रीवियस ईयर में जैसे प्रश्न पूछे गए होंगे वो मिलेगा और इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेगी। तो हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उन सभी को देखेंगे, चैप्टर वाइज देखेंगे। और बात करें परीक्षावाणी की बुक में, अगर आपके पास होगी तो आपको पता होगा कि उस बुक में टोटल 22 चैप्टर हैं, 22 अध्याय दिए हुए हैं। आपको प्रत्येक अध्याय से पूरे जितने प्रश्न होंगे, किसी में 40 पूछे, किसी में 50, किसी में 25, जितने भी होंगे सभी को आपको चैप्टर वाइज दिया जाएगा। मतलब 22 का मतलब है कि 22 आपको दी जाएगी वीडियो, जिसमें आप पूरे परीक्षावाणी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आपको आज जो पहली वाली वीडियो आज की मिल रही है वो जो है उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन चैप्टर नंबर 3 है, वहाँ से लिया गया है। चैप्टर नंबर 1 और 2 क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि वो भौतिक संरचना से संबंधित है। मतलब उत्तर प्रदेश का अगर आपको मैप बताया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, इस वजह से उसको भी कराएंगे। आपको पहले एक मैप बताएंगे, उसके बाद उसको कराएंगे, बाकी चैप्टर्स को पहले कराएंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपको सिर्फ वन लाइनर फैक्ट में जितने क्वेश्चन आए हैं उसका कलेक्शन है, आप इसको जल्दी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के चैप्टर को और देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या है? 18 जून 2001। फिर से सुनेंगे, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? 18 जून 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो पंतनगर में की गई थी। ये प्रश्न जितने भी हैं सभी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपके पूछे गए थे, विकल्प यहाँ नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखा गया है ताकि आप क्वेश्चन को कम से कम समय में रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट देखिए, किस फसल का उत्तर प्रदेश में जो है भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो गेहूं। तो भारत में जो है उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो गेहूं है। ऑप्शन में आपके गेहूं, चावल और भी चीज़ें रही होंगी, उस हिसाब से आंसर आपका गेहूं है और गेहूं में है भी। आगे देखेंगे, और इसी के प्रश्न को कई बार पूछा गया है, तो जितने प्रकार से प्रश्न पूछे गए सबको इसमें संग्रह कर लिया गया है। जैसे अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? ऐसा भी प्रश्न आया है एग्जाम में, तो वो है गेहूं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्र की संख्या कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में जो शस्य जलवायु क्षेत्र है उसकी संख्या कुल 9 है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो मिर्ज़ापुर और झांसी। तो देखिए, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग मिर्ज़ापुर और झांसी हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ मिर्ज़ापुर और झांसी के ही एरिया में लाल मिट्टी पाई जाती, पाई और भी जगह जाती है, लेकिन सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो मिर्ज़ापुर और झांसी में ही पाई जाती है। और चूंकि ये प्रश्न आ चुका है तो जब रिपीट होगा ये प्रश्न तो आपको यही ऑप्शन देखने को भी मिलेगा। जो लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं उनको इस बार का खूब आइडिया होगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, उत्तर प्रदेश किस का उत्पादन में सबसे आगे है? तो जैसे हम आपको पता, अभी हमने गेहूं पढ़ा था, तो गेहूं, गन्ना, आलू, ये 3 ऐसी फसलें हैं जिसमें कि उत्तर प्रदेश अग्रणी है, मतलब आगे है। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में उगाई गई फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है?
इस प्रश्न का मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी फसलें उत्पादन की जाती हैं, फसलें लगाई जाती हैं। पूछा गया है कि कौन सी ऐसी फसल है जो कि कम से कम समय में पैदा होती है, उत्पादन होता है उसका और वो पूरा हो जाता है, उसका फसल चक्र जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो वो है मूंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मूंग होगा, और भी होगा जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आपके जब प्रश्न अगर यही रिपीट होंगे तो आपको ये भी ऑप्शन मिलेगा, इसलिए आप याद करते चलें। अगला देखिए, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पूछा जा रहा है कि कौन सा फसल चक्र जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए जो है उपयुक्त है। तो धान, मक्का और गेहूं। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है यहाँ पे कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, जैसे अगर आप इंडिया का जब मैप पढ़ते हैं तो इस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, ऊपर उत्तर होता है, नीचे क्या होता है आपका दक्षिण होता है, इधर आपका क्या होता है पूर्व हो जाता है और इधर पश्चिम होता है। तो उत्तर प्रदेश का भी जब भी हम किसी एक चीज़ का फिजिकल मैप पढ़ें या तो पॉलिटिकल मैप पढ़ें, आपको पता होगा कि दोनों चीज़ें होती हैं। पॉलिटिकल मैप में जितने भी होते हैं ज़िले हैं, ये सब हमें अच्छे से समझ में आता है। फिजिकल मैप में क्या होता है, कहाँ पे मिट्टी है, पठार है, झील है, झरने हैं, वन है, उसके बारे में हमें नॉलेज होती है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में भी का भी जब आप नक्शा देखेंगे, मैप देखेंगे, तो उसमें भी तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण होगा। तो जो ये पूर्व वाला भाग है उसकी बात की जा रही है। इधर जितने भी हमारे जो है उसमें जनपद पड़ेंगे उसके विषय में है। तो वही पूछा गया कि कौन सा फसल चक्र है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। धान, मक्का और जो है गेहूं है। आपके वो फिजिकल मैप के अलावा भी पॉलिटिकल मैप एक दिन आपको दे दिया जाएगा, यूपी का समझा दिया जाएगा, तो उससे आप अच्छे से समझ लेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया था। यूपी में विक्रय अधिशेष अधिकतम कौन सा है, कौन सी फसल है, तो वो है गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है, तो खाद्यान्न। देखिए तिलहन भी होता है, खाद्यान्न भी होता है, ठीक है, फल का भी उत्पादन होता है। तो किसमें सबसे बेहतर है, सबसे बड़ा उत्पादक किसका है उत्तर प्रदेश में, तो खाद्यान्न जो फसलें हैं सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उसी में अग्रणी है या उसी में सबसे ज़्यादा है। अगला है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, तो 75 जिलों में से कौन सा ऐसा जिला है जो कि सबसे ज़्यादा आंवला उत्पादन करता है, तो वो है प्रतापगढ़। नेक्स्ट है, यूपी में किसान बही योजना लागू की गई थी, कब लागू की गई थी उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना, तो वो 1992 में लागू की गई थी। अगले प्रश्न को देखिए, उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो आलू, गन्ना और गेहूं। और भी होंगे लेकिन अग्रणी की बात करें तो ये तीनों फसलें याद रखिएगा। रिपीटेड होते हैं प्रश्न तो इन्हीं को लेके पूछा जाता है। आगे देखेंगे, यूपी में संतरे की पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, किस जिले में होती है, तो वो होती है सहारनपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है, तो उसका नाम है काला नमक। काला नमक को ही जीआई टैग भी दिया गया था, उस समय के करंट अफेयर में आया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में भी ये प्रश्न पूछा गया था। आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित जो करंट अफेयर होंगे, अभी जब एग्ज़ाम आपके आ जाएंगे नज़दीक तो आपको दिया जाएगा, क्योंकि कुछ बाद में अभी जो जीआई टैग या कुछ स्पेशल चीज़ें की गई होंगी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उसकी वीडियो अलग से आपको मिलेगी। अभी हम सिर्फ जीके को देख रहे हैं। आगे देखेंगे, उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है, तो पारिस्थितिकी क्षेत्र कुल कितने उत्तर प्रदेश के, तो वह हैं 20। नेक्स्ट है, भारत में यूपी मतलब उत्तर प्रदेश जो है अग्रणी उत्पादन है किसमें, दूध में। तो दूध सब उत्पादन भी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक होता है भारत में। भारत के परिप्रेक्ष्य में क्यों पूछा है, क्योंकि भारत में तो अगर हम बात करें तो 28 राज्य वर्तमान समय में और 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और स्पेशल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है, इसलिए भारत में उत्तर प्रदेश को पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है, तो वो है गन्ना। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सा है, तो वो भी है गन्ना। दोनों प्रश्नों का पूछने का तरीका अलग है पर आंसर एक ही रहेगा। अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है, तो वो है गन्ना, और वाणिज्यिक फसल कौन है, वो भी है आपका गन्ना। अगला देखेंगे, किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, तो चना। तो देखिए ऐसा नहीं है कि चना के अलावा और भी यहाँ पे दलहनें नहीं उत्पादन होती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछा जाए अगर कि किस फसल का सर्वाधिक है, तो वो है चना। अगर दालों के विषय में बात की जाए तो वो तो आपका एमपी आ जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि दलहन की फसल जो है उसमें से कौन सी दलहन की फसल है जिसका सर्वाधिक क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में, तो वो है चना का। आइए आगे बढ़ते हैं। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर,
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो है कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ये आपको अक्सर देखने को मिलता है, तो हर जगह का अलग है, लेकिन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पूछा है कि उत्तर प्रदेश में जो सीमांत कृषक है, किसको आप कहेंगे कि वो सीमांत कृषक है। तो ऐसा किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, मतलब 1 हेक्टेयर से कम भूमि जिनके पास है, जिन किसानों के पास है, जिन लोग के पास है, उसको सीमांत कृषक कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद को चिन्हित कीजिए, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि कहाँ पर उत्तर प्रदेश में के किस जनपद में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो झांसी में जो है पॉलीक्लिनिक नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, यूपी में खरीफ फसल की बुआई कब होती है। आपको पता होगा कि जब फसलें हमारी उगाई जाती है, जैसे खरीफ की फसल होती है, जायद की फसल होती है, रबी की फसल होती है, वो अलग अलग होता है। लेकिन आपके प्रश्न में पूछा ये गया था, किसी वर्ष पूछा गया था ये प्रश्न कि जो खरीफ की फसल उगाई जाती है उत्तर प्रदेश में स्पेशली, तो उसका समय क्या होता है। तो जून से जुलाई के समय जो है खरीफ की फसल उगाई जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कौन है वो। तो गेहूं गन्ना, मतलब भारत में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अग्रणीय कौन सा है या प्रथम स्थान किसका है, तो वो है गेहूं और गन्ने का है। अगले प्रश्न को देखिए, और क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं इसमें। तो पूछा गया है कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो महोबा। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो देखिए, अगर आपको ऑप्शन में फूल के बारे में दे दे कि फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है या नहीं, ऐसा कोई प्रश्न आपको देखे तो उसमें नहीं ही होगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। मतलब उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उत्पादक है जिसकी उत्पादकता सबसे कम है या नहीं है, तो वो है फूल। अगला देखेंगे, प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है। तो सबसे प्रभावित जिला कौन सा है, तो इटावा है। किस चीज से प्रभावित है, तो अवनालिका अपरदन से प्रभावित जिला है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो वो हुई थी लखनऊ में। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो पश्चिमी क्षेत्र है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। देखिए है तो चावल। गेहूं और चावल में कंफ्यूज नहीं होना है। जो उत्तर प्रदेश है वो चावल के मतलब उत्पादक में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, जबकि गेहूं में है। अगला है, किस फसल में उत्तर प्रदेश की उत्पादकता प्रथम स्थान पर नहीं है। तो चावल। देखिए, ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है, तो जितना प्रश्न अभी आपने देखा और जो आपको चैप्टर अभी 3rd चैप्टर में आपको बताया गया, इतने ही प्रश्न हैं। लगभग ये प्रश्नों की संख्या होगी 44 तक है, एवं शायद तो उस पूरे को कलेक्शन एक जगह दे दिया गया है। इसको 1 से 2 बार बस पढ़ने की आपको ज़रूरत है। अगर टाइम नहीं हो तो आप वीडियो को स्पीड बढ़ा के 1 से 2 बार सुन लेंगे भी तो आपको याद हो जाएगा। इससे आपके रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न ज़रूर मिलते हैं परीक्षाओं में। रही बात और बाकी डिटेल्स की, जैसे मिट्टी, कृषि या पशुपालन के विषय में, तो आप लोग वो सब पढ़ते भी रहते हैं, आपको हर जगह मिलेगा। लेकिन इस तरह का कलेक्शन जो कि कम से कम टाइम में हो जाए, चूँकि आज फर्स्ट वीडियो थी इसलिए आपको कुछ चीज़ें बतानी थी, इसलिए टाइम आपका और लगा। नहीं तो इतने प्रश्न करने में आपको और कम समय मिलेंगे। तो कुल मिला के आपको 10 से 15 मिनट से कम की वीडियो रहेगी। टोटल 20-22 आपको वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें पूरा परीक्षा वाणी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। इस वीडियो में आज के सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। आप तैयारी करते रहें अपनी। जय हिंद।